हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी यस टू द पॉइंट। और आज हम लोग जानने वाले हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। और ये हमारी जो है 7वीं क्लास है दरअसल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, ये सबको डिटेल में जानना है, तो इसकी हमारी 7वीं क्लास है। तो चलो बिना समय गंवाए सीधा शुरू करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखो, इसका परिचय क्या है। डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य है मुक्त यानी कि फ्री, निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। डब्ल्यूटीओ वैश्विक व्यापार की निगरानी और विवाद समाधान का प्रमुख मंच है। ध्यान रखना, ये इसका हो गया मेन परिचय। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्थापना के बारे में। देखो, इसकी स्थापना जो है हुई थी वर्ष 1995 में। और आधार क्या है इसकी स्थापना का, उरुग्वे राउंड 1986-1994 के सम्मेलन उसकी वार्ताएं। और इसका उत्तराधिकारी क्या था, ये किसका उत्तराधिकारी, ये है जीएटीटी का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। 1947 में ये बना था। तो उसका ये उत्तराधिकारी, उसको जो है हटा करके 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय क्या है, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश कितने हैं, लगभग 164 सदस्य देश हैं इसके। ठीक, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना पहला है। दूसरा है भेदभाव रहित व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा, विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में शामिल करना। चौथा, व्यापार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। और पांचवा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान देना। ये इसके 5 जो है कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब नेक्स्ट आते हैं डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सिद्धांत। देखो, पहला है MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखो, एक देश को दी गई व्यापार रियायत सभी सदस्यों को दी जाएगी। ठीक ना, जो एक देश को दी गई है वो सभी सदस्यों को भी दी जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका MFN पहला सिद्धांत। दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट यानी कि आयातित और घरेलू वस्तुओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक ना, एक देश है, उसने जो है एक कुछ वस्तुएं आयात की हैं और बाकी उसकी कुछ घरेलू वस्तुएं, उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये इसका दूसरा सिद्धांत है कि सबको जो है नेशनल ट्रीटमेंट दो। फिर तीसरा है ट्रेड लिबरलाइजेशन यानी कि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में जो है कमी आए। फिर चौथा है ट्रांसपेरेंसी यानी कि व्यापार नीतियों में पारदर्शिता। देखो, और फिर पांचवा है स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट यानी कि विकासशील देशों को विशेष छूट दी जाती है। ठीक, तो इसके 5 सिद्धांत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है डब्ल्यूटीओ के प्रमुख समझौते यानी एग्रीमेंट्स। देखो, पहला है जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड, ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखो, ये क्या है कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित समझौता है। ये इसका पहला हो गया इसमें जीएटीटी। दूसरा समझौता होता है जीएटीएस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं के व्यापार से संबंधित समझौता। फिर है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित व्यापारिक पहलू। इसका दरअसल ये महत्व है कि कोई जो है किसी के बौद्धिक संपदा यानी कि कोई भी चीज़ जो है इस तरह से कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो कॉपीराइट का इशू जो है वो ये संभालता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। फिर है एओए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि समझौता, सिंपल है। फिर टीपीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, व्यापार में तकनीकी बाधाएं। ठीक है, फिर इसके बाद है एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स यानी कि स्वच्छता एवं पशु स्वास्थ्य उपाय। ये सब जो है इनके ये मेजर्स होते हैं। हालांकि इसमें एक जरा सा डाउट है, मैं बाद में इसको जो है डिटेल में कभी बताऊंगा कि एसपीएस दरअसल क्या होता है। बेसिकली एसपीएस का कुछ और भी मतलब होता है इकोनॉमिक्स के सेंस में, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो इसको जो है आप खाली इसको जो है यहाँ पर लिख सकते हो, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, या फिर खुद से आप चेक कर सकते हो। मुझे यही मिला था, जो भी ध्यान था मैंने वही लिखा था। फिर है डब्ल्यूटीओ की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सर्वोच्च निर्णय निर्माण निकाय, हर 2 वर्ष में बैठक। जनरल काउंसिल जो है दैनिक कार्यों की निगरानी करता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में भी कार्य करता है। इसके काउंसिल्स क्या क्या है, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल और ट्रिप्स काउंसिल। इसका सेक्रेटरीट जो होता है प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, और वो भी हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान प्रमुख या महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नगोजी
ओकोंजो इवेला हैं जो 2021 से इस पद पर हैं और वे WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक हैं। अब विवाद निपटान तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट मेजर्स। नियम आधारित प्रक्रिया अपनाई जाती है, अपील की व्यवस्था होती है, व्यापार युद्ध यानी कि टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर से बचाव का माध्यम प्रदान करता है। WTO की सबसे मजबूत विशेषता है। फिर भारत और WTO। भारत WTO का संस्थापक सदस्य है। कृषि, MSP, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर भारत की प्रमुख भूमिका होती है। फिर विकासशील देशों के हितों की भारत पैरवी करता है। ई-कॉमर्स और सब्सिडी मुद्दों पर भी सक्रिय रहता है। WTO की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। विकसित देशों का प्रभाव जो है अधिक होता है, जैसे US, UK एसेट्रा, इन सब का। फिर कृषि सब्सिडी में जो है असमानता होती है। विकासशील देशों की सीमित बार्गेनिंग पावर होती है, कम जो है बार्गेन कर सकते हैं मूल भाव। और डिस्प्यूट सेटलमेंट में कुछ हालिया संकट भी देखने को मिले हैं, इन सबको भी डिटेल में देखते हैं। देखो, प्रमुख संकटों के कुछ उदाहरण हैं कि अपीलीय निकाय का गतिरोध, अपीलेट बॉडी पैरालिसिस इसको कहा गया है। कि समस्या क्या है, अमेरिका ने नई नियुक्तियों को वीटो कर दिया, जिससे दिसंबर 2019 से अपीलीय निकाय में पर्याप्त सदस्य नहीं है और यह अपीलों की समीक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ कि WTO की विवाद समाधान प्रणाली के जो मुकुट रत्न जो कहा जाता था, इसको को पंगु बना देता है, जिससे विवादों का अंतिम निर्णय जो है नहीं हो पाता और सदस्य देश मनमानी कर सकते हैं। और अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध, समस्या इसमें क्या थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए, जिससे WTO के नियमों का उल्लंघन हुआ और यह विवाद निपटान प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। फिर विकासशील देश दर्जे पर विवाद। भारत, समस्या क्या है इसमें, भारत और चीन जैसे देश खुद को जो है विकासशील मानते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश चीन को विकसित मानते हुए विशेष और विभेदित व्यवहार जो है वो खत्म करना चाहते हैं, जिससे नियमों में बदलाव को लेकर के खींचतान है। फिर यूरोपीय संघ का CBAM, यूरोपियन यूनियन जो है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM से कम आय वाले देशों के लिए निर्यात महंगा और मुश्किल हो रहा है, जिससे नए प्रकार के व्यापारिक संघर्ष पैदा हो रहे हैं। फिर भारत चीन EV सब्सिडी विवाद, समस्या क्या है इसमें, चीन ने भारत की इलेक्ट्रिक वाहन EV सब्सिडी नीतियों को WTO में चुनौती दी है, जो हरित ऊर्जा और स्थानीय विनिर्माण नीतियों पर वैश्विक विवादों को दर्शाती है। तो यह है इसके प्रमुख कुछ संकट। तो इस तरह से हमने जो है WTO के बारे में बहुत डिटेल में जान लिया है। बस आपको थोड़ा सा उस फाइटोसैनिटरी उत्पादों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो उसको आप लोग जो है ठीक कर लेना। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।